इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं उनसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपको अपना उस्ताद भी मानते हैं, रूहानी पेशवा भी कहते हैं, आपसे बहुत सीखते भी हैं। आप उनका जो तरीक़ाकार है उससे किस हद तक इख्तलाफ करते हैं या उसे ठीक समझते हैं कि जिस तरीके से वो सहाबा कराम पे भी या औलिया कराम पे जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, आप समझते हैं कि दावत का काम इस तरीके से ठीक है या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इससे माशरे में इंतशार फैल सकता है? मेरे भाई, मैं अपने सब मुआसरीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो आदमी भी दीन की खिदमत कर रहा है, मैं उसको इज़्ज़त ही की निगाह से देखता हूँ। जिन चीज़ों से मुझे इख्तलाफ होता है उनको मैं शाइस्तगी के साथ बयान कर देता हूँ, और वो चंद ही चीज़ें। मेरा एक ख़ास मिनहाज है। मेरे नज़दीक हमारे माशरे में कुछ लोग सलफ़ी मिनहाज को इख्तियार किए हुए हैं, कोई फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज इख्तियार किए हुए हैं। मैं अपने मिनहाज की वजाहत करता रहता हूँ, मैं उसी को दुरुस्त भी समझता हूँ। उसकी बुनियाद पर मैं ज़ाहिर है कि किसी राय पे तनकीद भी करूँगा, लेकिन उसमें मैं किसी ख़ास शख्स को कभी मौजू नहीं बनाता। ऐसे ही बात कैसे करनी चाहिए, उसका उसलूब क्या होना चाहिए, उसमें आप जानते हैं कि मैं बारहा ये कहता रहता हूँ कि मोहब्बत का तरीका इख्तियार करें, एहतराम का तरीका इख्तियार करें। तनकीद करने के लिए चंद चीज़ें नागुज़ीर हैं, उन्हें हमेशा मलहूज़ रखें। तनकीद बुनियादी होनी चाहिए, उसमें हर फ़र्द को मौजू नहीं बनाना चाहिए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बयान करता रहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि वो सब लोगों के लिए हैं, उसमें किसी ख़ास शख्स को मौजू बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं उनसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आपकी मुलाकात भी हुई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और लोगों से यूट्यूबर ना कहें उनको यूट्यूबर कहने पे मैं एहतियाज करूंगा। वो दीन के एक सच्चे तालिब इल्म हैं, हिदाई हैं, वो एक फ़िक्र फ़लसफ़ा रखते हैं। यूट्यूब के ज़रिए वो उसका इबलाग करते हैं, और किसी भी दीन के तालिब इल्म को, चाहे उसकी किसी भी आरा से हमें इत्तफ़ाक़ हो, इख्तलाफ हो, उसको इसी तरह से हमें पेश करना चाहिए। और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो दीन इस्लाम के बारे में जो तस्वुरात उनके हैं और जो अंदाज़ उनको ठीक लगता है, इखलास के साथ, पूरी यकसुई के साथ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुस्बत हैं। शिर्क के हवाले से हमारे यहाँ जो बिल्कुल हसासियत ख़त्म हो चुकी थी, उसको उन्होंने दोबारा से उजागर किया है। और हमारे यहाँ किस्से, कहानियाँ और ये दीन के नाम पर जो पूरी की पूरी एक पूरी मैथोलॉजी बना दी गई थी, उसका उन्होंने रद्द किया है। उनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनके लिए ये इस्तेलाह पसंद नहीं करता कि उनको यूट्यूबर कहा जाए। वो एक तालिब इल्म है, दीन के सच्चे आलिम हैं, और उनको यही इज्जत और इकराम उम्मत को भी देना चाहिए और हमें सबको भी देना चाहिए। अब सवाल पूरा करें। चले, मैं माजरा चाहता हूँ, अली भाई भी सुनते हैं अक्सर, तो अली भाई से आपकी मुलाकात भी हुई है और वो माशाल्लाह दीन का एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात भी, उनकी लिल्लाहियत, और मैंने उनसे मिला भी और बड़ा मुझे अच्छा भी लगा। तो आप मुख्तसर अगर बयान फरमा दे कि उनसे इख्तलाफ इत्तफाक तो तफसीली मजमून हो जाएगा, लेकिन सुनने वालों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे कि अली भाई को जो लोग सुनते हैं, शिरक से उन्होंने तौबा की है, किस्सा गोई से तौबा की है, लेकिन जो एक इमाम इब्न हज़म रहिमहुल्लाह का मनहज है कि हदीस भी कुरान की तरह कतई है, उसमें बहुत ज़्यादा गुलूव आया है मिर्ज़ा साहब को सुनकर। तो इसकी अगर आप थोड़ी तनकीद फरमा दें कि एक सच्चा तालिब इल्म मिर्ज़ा साहब को सुनता तो है, लेकिन अली भाई जो अहादीस से नतीजा निकालते हैं वो बाज़ औक़ात 180 डिग्री पे चला जाता है, और अली भाई खुद भी मदरसा फ़राही के मानने वालों से नाला भी हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, दुनिया में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ मिनहाज हैं। हदीस के बारे में हमारा जो नुक्ता नज़र है, उसको गांधी साहब ने अपनी 30 एतराज़ात सीरीज़ में हदीस क्या है के ज़ेर उन्वान को 25-30 बल्कि 35 किस्तों में उसको बयान किया। हम हदीस को कैसे देखते हैं, कुरान मजीद की रोशनी और उसके इम्तिसाल अमर में हदीस की हमारे नज़दीक क्या हैसियत है, हदीस का दायरा क्या है, हदीस के मशमूलात क्या हैं, हदीस कैसे दीन की शरह वज़ाहत करती है, तबीन के इन तमाम मबाहिस पर हमने बड़ी तफसील से बातचीत की है। नसीहत आपने पूछा दोस्तों को क्या करनी चाहिए, नसीहत सिर्फ एक है कि जब भी आप किसी साहिब इल्म को सुने तो उसको सुनने के बाद उसकी गुफ्तगू में जो इस्तदलाल है, जो बुनियादी चेन ऑफ आर्गूमेंट है, उसको अखज़ करने की कोशिश करें। हर आलिम का अपना ज़ौक़ होता है, अपना अंदाज़ होता है, अपना रुझान होता है। वो एक ख़ास बस मंदर ज़मान और मकान में खड़े होकर बात कर रहा होता है, उससे क़तई नज़र करते हैं और वो असल जिस नुक्ता निकाले कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है इसकी असल क्या है, इसके नज़र वो या कुरान मजीद की कोई आयत होगी
یا علم و عقل کا کوئی مسلمہ ہوگا یا خود روایت کے اندر بیان ہونے والی کوئی بات ہوگی، اس کو نکالیں، اور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کہ جو متبادل افکار معاشرے میں موجود ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ہمیں سنا کریں، اور جو ہمیں سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ان کو بھی سنا کریں. ہر ایک کو سنیں، اور جب آپ سنیں گے اس سے آپ کا علم بڑھے گا، اور آپ ایک کو سن کر اس کی رائے اپنا لیں گے نا اور دوسرے کو نہیں سنیں گے تو خود آپ کی وہ رائے بھی ناپختہ رہ جائے گی. آپ اگر دوسرے نظریات کو سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی تنقید کیا ہے ہم پہ. تو پھر آپ مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، مزید غور و فکر کریں گے، اس سے آپ کی تنقید اور محکم ہو جائے. صحیح. جو جاوید احمد غامدی صاحب، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، کئی معاملات میں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں. اچھا سر، تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر. آپ کو ہضم ہو جائے گا؟ جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. ہوں میں تکنا کتنا اخلاق نبوت تواڈے مولوی موجود ہے، تواڈے مولویاں دے منہ تو جھگ چھوٹتی ہے جدوں میں جاوید غامدی صاحب کا نام لینا وا. غامدی جی اتنی عربی تمہارے بزرگوں کو بھی نہیں آتی، عربی شاعری بھی ان کو کمال آتی ہے، ان کے مولویوں سے زیادہ عربی آتی ہے. تو میرا نہیں رائٹ میں کسی کے بارے میں میں ان کو کیوں بہتر سمجھتا ہوں. میرے نزدیک داڑھی، فرقہ، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، رفع دین کرنا نہ کرنا، اس سے بڑی چیزیں توحید اور ختم نبوت. میرے نزدیک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا ہے. غامدی صاحب کا عقیدہ توحید بھی دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بہتر. غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی، وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی عبارت کو وہ تو صوفیاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان سے بہتر. تو باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی نا، پہلی چیز توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کے اعتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو. تو اس لیے میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں. اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو لیں، میں ابھی اس کو پہلے نمبر پہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں. باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ بھائی علم کا میدان ہے، یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میری رائے ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے. یہ جرت تو نہیں کی ہے، ویسے بہت بڑی جرت ہے. یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے، تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں، ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے.